नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य और आज हम पहुंचे हैं गांव सनील में। जैसे कि आपको पता है 2 साल पहले महंत सबदाईनाथ जी ने चौड़ा जो छोड़ा था, उनकी किसी शरारतों ने मार पिटाई करी थी, कुंडल तोड़ दिया था। उसके बाद महाराज जी का जो सुसाइड नोट के साथ सुबह पार्थिव शरीर मिलता है और जाम भी लगा था पेगा में। और जो वो केस चला हुआ था उसके बारे में जो महंत नंदाईनाथ जी हैं इनसे पता करेंगे। मैं इनके पास बैठे हैं क्योंकि 2 साल का समय बीत चुका है और उस केस में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है, आज महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। महाराज जी, उस केस में क्या चल रहा है? उस केस में फैसल रिपोर्ट आ गई है लिखाई की, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और आगे हाई कोर्ट में केस चला हुआ है। आगे हाई कोर्ट की करेगा जो करेगा। महाराज जी, जो महाराज सबदाईनाथ जी की जो गाड़ी थी वो चोरी हो, उसका इंजन चोरी हो गया था, उसमें अपराधी कौन थे और उस केस का क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसमें गाड़ी मेरे गुरुजी की थी वो, और अशोक का हवलदार ने चोरी की थी और उसके सबूत मेरे पास हैं। इंजन बरामद हो गया है लेकिन पुलिस उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि मिर्चपुर चौकी में ही वो हवलदार था जिसमें उसने चोरी किया था। सारा प्रशासन उसकी मदद कर रहा है एक हिसाब से और उसका भी हाई कोर्ट में केस चला हुआ है। चौकी के रहने वाले हैं और उनका एफआईआर में नाम नहीं है। इसका अशोक का एफआईआर में नाम तो नहीं है, वो तो अशोक का, लेकिन अशोक ने चोरी की थी वो और किसके कहने से की थी वो तो अशोक ही बताएगा जी। जब एफआईआर में नाम नहीं है तो उनका क्या मिलेगा? एफआईआर में नाम हमने तो दिया था लेकिन पुलिस ने लिखा नहीं उस समय पे। उसके बारे में आगे कोर्ट में क्या कार्रवाई चल रही है? कोर्ट में कार्रवाई बढ़िया चल रही है। हाई कोर्ट में चल रही है। अच्छा, महाराज जी का कहना है कि जो महंत सबदाईनाथ जी ने सुसाइड नोट लिखा था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, वो महंत सबदाईनाथ जी का ही लिखा हुआ था। और जो इंजन चोरी का है, महाराज जी का कहना है कि उसी चौकी के हवलदार हैं और उन्होंने ही गाड़ी चोरी की थी और एफआईआर की कॉपी हो या मतलब जो भी रिपोर्ट तैयार करनी थी सारी उसी चौकी ने करनी थी। उन्होंने उनका नाम नहीं डाला है लेकिन महाराज जी ने इसके लिए चंडीगढ़ केस किया हुआ है, उसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। महाराज जी, अब आपको क्या उम्मीद है, मतलब न्याय मिलने की? महाराज जी को न्याय 100% उम्मीद है, मुझे न्याय मिलेगा, हाई कोर्ट से मिलेगा जी और बाकी ऊपर वाला गुरु गोरखनाथ जी करेंगे। आप अभी कमी महसूस तो करते हो? कमी तो बस ये प्रशासन से उम्मीद थी, जो प्रशासन उस बात पे खरा नहीं उतरा। अब तो गुरु महाराज जी करेंगे जो करेंगे। गुरु महाराज जी करेंगे, ठीक है। महाराज जी का कहना है कि प्रशासन पे जो उम्मीद थी उस पे प्रशासन खरा नहीं उतरा क्योंकि समय बहुत लंबा लग गया। 2 साल में अब जाके रिपोर्ट आई है और इसकी सुसाइड नोट की और जो रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें हवलदार आपस में बात कर रहे हैं महाराज जी को फंसाने के लिए, उसकी रिपोर्ट का क्या रहा महाराज जी? उसकी रिपोर्ट पंचकुला गई हुई है, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो जल्दी आ जाएगी वो। उसमें कौन कौन बातें कर रही है? उसमें सुखरायनाथ और अशोक हवलदार है, आपस में बातें करेंगे। क्या कह रही है? वो फंसाने की कर, अशोक मेरा नाम ले रहा है और शुक्रायनाथ किसी और को फंसाने की कह रहा, 2-3 जने कोत के हैं उनको फंसाने की कह रहा उसमें, लेकिन वो गांव के थे कोत के, वो तो फंसाए नहीं, हम साधनों को उठा लिया उस केस में। आपको उठा लिया? उस केस में एफआईआर में आपका नाम था? नहीं, एफआईआर में मेरा कोई नाम नहीं है। बाद में आपको उठाया गया? बाद में उठाया गया। उस केस का क्या चल रहा है? उस केस का वो भी चल रहा है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कोथे के अंदर जो डेरा है पीर का, वहां पर भी जो जितने भी हरियाणा के अंदर 8 पीर होते हैं सबके सबने महंत सबदाईनाथ जी का नाम ले दिया था कि इसको इस गद्दी पे इनको बिठाया जाए। उसके बाद इनके ऊपर दबाव डाला गया, इनकी बेइज्जती की गई, जिसके बाद इन्होंने सुसाइड नोट के साथ आखिरी सांस लेनी पड़ी। और इनके जो महाराज सबदाईनाथ जी थे या इनके शिष्य थे, इन सब के ऊपर जबरदस्ती झूठा केस लगाया गया है। और जो ऑडियो है महंत जी ने कोर्ट में पेश की है जिसमें वो आपस में बोल भी रहे हैं, उसका अभी तक कुछ आया नहीं है। और फिर आगे की जो भी जानकारी होगी हम आपके सामने पेश करेंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज हरियाणा।